Hello student, my name is Payal Jujute and today I am going to teach you about the topic thinking. Now we will see definition of thinking. Thinking is a cognitive process involving the manipulation of information to form concepts, solve problems, make decisions and reflect. It is a symbolic or goal-directed activity that helps individuals interpret, analyze and respond to their environment. Thinking एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम कॉग्निटिव प्रोसेस भी बोलते हैं और इसमें हमारा जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और मैनिपुलेट करता है ताकि हम कॉन्सेप्ट बना सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, डिसीजंस ले सके और अपने एक्सपीरियंस पर क्या कर सके, विचार कर सके। और ये सब चीजें थिंकिंग में होती है। इट इज अ सिंबॉलिक एंड गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी और ये एक सिंबॉलिक और गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होती है जो कि एक हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को इंटरप्रिटेशन में, एनालाइज करने में एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हो रही है उसमें रिस्पॉन्ड करने में। Then types of thinking. There are many types of thinking: concrete, abstract and social. First, concrete thinking. So literal, factual and sensory based. ये एक सच्ची चीजों पर based है, sensory based है। कैसे वर्क करता है? Real on what can be directly seen, touched और experience. ये देखकर, छूकर और एक्सपीरियंस करके फील करता है। द पेशेंट हैज फीवर ऑफ 101 फ़ारेनहाइट, अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जो पेशेंट है उसे फीवर है 101 फ़ारेनहाइट और हम इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज कॉन्क्रीट थिंकिंग। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये सिंबॉलिक, कॉन्सेप्चुअल एंड इमेजिनेशन में डिपेंड होता है। इन्वॉल्व आइडियाज, थ्योरीज एंड पॉसिबिलिटीज बियॉन्ड द फिजिकल। जो फिजिकल्स के बियॉन्ड जो चीजें चल रही है, लाइक इन्वॉल्व आइडियाज, थ्योरीज एंड पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड होता है। फीवर में इंडिकेट एन अंडरलाइंग इन्फेक्शन ऑन इम्यून रिस्पॉन्स, अ कॉन्सेप्चुअल इंटरप्रिटेशन। सो फीवर है, ये इंडिकेट कर रहा है किसे, कि उसे इन्फेक्शन हो सकता है या फिर इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, सोशल थिंकिंग। अंडरस्टैंडिंग अदर थॉट्स, इमोशन एंड इंटेंशन। ये अंडरस्टैंडिंग करता है अदर्स के थॉट्स को, इमोशंस को और इंटेंशंस को। कैसे वर्क करता है? यूजेस एम्पैथी, पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड इमोशनल क्विज। ये एम्पैथी यूज करता है, पर्सपेक्टिव टेकिंग में हेल्प करता है एंड इमोशनल क्विज में भी क्या करता है, हेल्प करता है। एंड एग्जाम्पल, द पेशेंट सीम्स एंजियस अबाउट द डायग्नोसिस बेस्ड ऑन टोन, बिहेवियर एंड कॉन्सेप्ट। जो पेशेंट है वो अपनी डायग्नोसिस को लेके क्या है, थोड़ा एंजियस है। तो ये हमें कैसे पता चला? टोन से, बिहेवियर से एंड कॉन्टेक्स्ट से। सो देयर आर थिंकिंग्स। Now we next level of thinking. There are many levels: remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. So first is remembering. What it means: you recall or recognize information without necessarily understanding it. So यह एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, जानकारी को याद रखते हैं या उसे पहचानते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह क्या कर सके, समझते हो। एग्जाम्पल, मेमोराइजिंग डेफिनेशन, फॉर्मूलाज और प्रोसीजर। हमें डेफिनेशन याद करना होता है, फॉर्मूलाज और जो भी हमारे प्रोसीजर्स होती है उसे भी याद रखना होता है। इसके मेंटल एक्शन क्या है? रीट्राइवल, मतलब कि इंफॉर्मेशन को याद करके वापस लाना। दिस इज रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इट मीन्स: you grasp the meaning of information and can restate it in your own words। इसमें हम जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन का मीनिंग पूरी तरह समझ लेते हैं तो उसे अपने वर्ड्स में क्या कर सकते हैं, हम क्लियर कर पाते हैं। सो एग्जाम्पल, एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट लाइक क्लासिकल कंडीशनर इन सिंपल वर्ड्स। हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को क्या है, समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो हमें उसे एक्सप्लेन करने बहुत ईजी जाता है। मेंटल एक्शन क्या है इसका? इंटरप्रिटेशन एंड समराइज। अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो तो उसे इंटरप्रेट भी कर सकते हो और समराइज भी कर सकते हो। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग। नाउ नेक्स्ट, अप्लाइंग। व्हाट इट मीन: यू यूज व्हाट यू हैव लर्न इन रियल लाइफ सिचुएशन और न्यू कॉन्टेक्स्ट। अगर हमने कोई चीज सीखी है तो हम उसे क्या करते हैं, इजीली रियल लाइफ सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, उसे उपयोग में ला सकते हैं या उसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यूजिंग अ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू सॉल्व अ केस स्टडी और गाइड
नर्सिंग केयर, हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं एक केस स्टडी को और गाइड कर सकते हैं नर्सिंग केयर। मेंटल एक्शन क्या है इसका? एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो हम इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं अप्लाइंग में एंड एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। Now next level, analyzing. What it means, you break down ideas into part to see relationship और causes। मतलब कि हम इसमें ideas को अलग अलग भागों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ताकि उनके बीच का हमें relationship और causes को हम समझ सके। फिर एग्जाम्पल, कंपेयरिंग पाइगेट एंड वोगोस्टी थ्योरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम अलग अलग थ्योरीज को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, किसी बिहेवियर के पीछे के अलग अलग कारणों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। मेंटल एक्शन डिफरेंशिएट करना और ऑर्गेनाइजेशन करना। नाउ नेक्स्ट लेवल, इवोल्युएटिंग व्हाट इट मींस, यू असिस द क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी और रिलेवेंस ऑफ समथिंग। इसमें हम असिस करेंगे क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी और रिलेवेंस ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल, जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन। जज करेंगे इफेक्टिवनेस की तरीके से कि मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन कैसे काम करता है। नाउ मेंटल एक्शन इसका क्रिटिक्विंग और डिसीजन मेकिंग का, ये इवोल्युएट करने का काम करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आई है उनको। नाउ क्रिएटिंग व्हाट इट मीन्स, यू कंबाइन आइडियाज टू फॉर्म अ न्यू पैटर्न और प्रोडक्ट। हम बहुत सारे आइडियाज को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे जिससे हम न्यू पैटर्न और प्रोडक्ट क्या कर सके, फॉर्म कर सके। एग्जाम्पल, डिजाइनिंग योर ओन साइकोलॉजिकल बेस्ड यूट्यूब एक्सप्लेनर और थेरेपी मॉडल। आप डिजाइन करोगे खुद के ओन साइकोलॉजिकल बेस्ड यूट्यूब और एक्सप्लेन करोगे थेरेपी मॉडल। इसका मेंटल एक्शन है जनरेटिंग, प्लानिंग एंड प्रोड्यूसिंग, जिससे आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये थे लेवल ऑफ थिंकिंग। नाउ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट इन्फेंसी इन 0 to 2 year, फिजिकल रैपिड ग्रोथ, मोटर स्किल्स लाइक क्रॉलिंग एंड वॉकिंग। इनके अंदर बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। मोटर स्किल्स लाइक क्रॉलिंग मीन्स रेंगना एंड वॉकिंग मीन्स चलना। बच्चा पहली बार खड़ा होता है या चलना शुरू करता है। कॉग्निटिव, सेंसोरी मोटर स्टेज, पाइगेट लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड मूवमेंट। जो पाइगेट की सेंसोरी मोटर स्टेज है उसमें हमारे सेंसेस और जो हमारा मूवमेंट के माध्यम से हम सीखते हैं। बच्चे खिलौनों को छूकर जानने की कोशिश करते हैं। इमोशनल, फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट एंड अटैचमेंट विद केयर गिवर्स। जो भी केयर गिवर्स करने वाले होते हैं उनमें विश्वास और लगाव क्या होने लगता है, बनने लगता है। माँ की गोद में बच्चे को क्या होता है, अच्छा फील होता है, सुरक्षा महसूस होती है। लैंग्वेज, बबलिंग टू बेसिक वर्ड इंफॉर्मेशन। वो बबलिंग से शब्द बोलने की कोशिश करते हैं लाइक मम्मा, बाबा। नाउ नेक्स्ट स्टेज, चाइल्डहुड in 2 to 12 years, early childhood in 2 to 6 years. Physical development of fine and gross motor skills. मोटर स्किल्स का क्या होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है, जैसे कि दौड़ना, कूदना। कॉग्निटिव, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सिंबॉलिक थिंकिंग, इमेजिनेशन। प्री पाइगेट और प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है उसमें ये सिंबॉलिक थिंकिंग और इमेजिनेशंस क्या होते हैं, शो होते हैं। जैसे कि बच्चे का मन चांद को देखकर ये लगने लगता है कि चांद पर, मतलब वो चांद को देखकर चांद पर क्या करता है, अपने विचार रखने लगता है। इमोशनल, इंक्रीज इंडिपेंडेंट इमोशनल एक्सप्रेशन। वो इंडिपेंडेंस और इमोशनल एक्सप्रेशन क्या होने लगती है, उनकी बढ़ने लगती है। बच्चा खुद में ही करूंगा, खुद करूंगा, ये सब चीजें वो बोलने लगता है। सोशल, दूसरों के साथ खेलना, नियमों का पालन करना सीखना। वो लर्न करता है, अदर लोगों के साथ प्ले करने की कोशिश करता है और खुद के रूल्स बनाता है। बच्चा जो है वो फ्रेंडशिप करता है और ग्रुप में गेम्स खेलने की इच्छाएं रखता है। Now next stage, adolescent in 12 to 18 year, physical, puberty, hormonal changes, sexual maturation. इनके अंदर प्यूबर्टी आ जाती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और सेक्सुअल मैचुरेशंस होते हैं। जैसे इनकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं और इनके बॉडी में हेयर्स आ जाते हैं। कॉग्निटिव, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग। अगर हम देखते हैं ऑपरेशनल स्टेज के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और इनके हाइपोथेटिकल रीजनिंग मतलब कि कल्पना में रहते हैं कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं क्या करूं, और अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं क्या बनूंगा।
इमोशनल, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मूड स्विंग्स, इनके अंदर आइडेंटिटी फॉर्मेशन की इच्छाएं होती है और मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं। सोशल, पीयर इन्फ्लुएंस, इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ रोल्स, ये हमेशा दोस्तों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं और इन्हें इंडिपेंडेंट रहना पसंद होता है फ्रॉम पेरेंट्स से। एक्सप्लोरेशन ऑफ रोल्स, अपने रोल्स को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। Now next stage adulthood 18 plus year, early adulthood 18 to 14 year। फिजिकल, पीक हेल्थ एंड फिटनेस, इनका जो हेल्थ होता है वो बहुत पीक होता है एंड फिटनेस ये बहुत सेहत को लेके कॉन्सियस होते हैं। कॉग्निटिव, मैच्योर रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये इनकी जो रीजनिंग होती है वो काफ़ी मैच्योर होती है और डिसीजन मेकिंग ये बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं। इमोशनल एंड सोशल, इंटीमेसी, करियर बिल्डिंग, हमेशा ये इंटीमेसी बनाने की कोशिश करते हैं और करियर बिल्डिंग को भी लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं एंड फैमिली लाइफ को भी लेकर। सो थैंक यू so much. I hope you were able to understand the topic clearly. Thank you.